हेलो दोस्तों, ITI क्लासेस बाय महेंद्र सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या है, हैमर। तो हैमर के अंदर हमारा जो टॉपिक हो चुके हैं वो हस्त हैमर हो चुके हैं और उसके टाइप करवा दी। उसके बाद में कल की जो क्लास थी उसके अंदर क्या करवा दिया मैंने, क्लो हैमर करा दिया और फिर किया था मृदु हैमर को स्टार्ट, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट हैमर। तो सॉफ्ट हैमर है जो क्या है कि बढ़ई के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला क्या है, हैमर है। और यह जो हैमर है ये क्या है, अधिक धक्का सहन कर सकता है, क्योंकि ये किस धातु का बना है। तो धातु मैंने बताई थी, लकड़ी, प्लास्टिक, नायलॉन, चमड़े से और रबड़ से आदि से क्या बना होता है, ये हैमर बना होता है। और इनका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो बियरिंग को चढ़ाने में उतारने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, और तैयार माल की असेंबली करने में भी किस हैमर का प्रयोग किया जाता है, मृदु हैमर। फिर आज हम पढ़ेंगे मृदु हैमर के प्रकार। तो मृदु हैमर है, तो हमारा टॉपिक चल रहा है मृदु हैमर। कौन सा, मृदु हैमर। तो कल हमने ओनली मृदु हैमर के बारे में क्या किया था, चर्चा की थी, मतलब स्टार्ट की कैसे है, क्या है मामला, तो उसके बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो मृदु हैमर है, तो मृदु हैमर है जो कितने प्रकार के होते हैं, ये है, यह हैमर चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टाइप का जो हैमर है उसका नाम है कच्चे चमड़े का हैमर। कच्चे चमड़े का हैमर, कच्चे चमड़े का हैमर। दूसरा जो हैमर होता है उसको बोलते हैं मेलेट। तीसरा जो हैमर होता है उसका नाम क्या है, नाइलॉन हैमर। तीसरा जो हैमर होता है नाइलॉन हैमर। और चौथे जो हैमर का प्रकार होता है वो है प्लास्टिक हैमर। तो ये क्या है, मृदु हैमर के ही क्या है, प्रकार है। तो देखो मृदु हैमर है वो कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो प्रकार है उसका नाम है कच्चे चमड़े का हैमर, दूसरे का नाम है मेलेट, और तीसरे का नाम है नायलॉन हैमर, चौथे का नाम है प्लास्टिक हैमर। तो आज हम जो ये एक एक जो मृदु हैमर के प्रकार है उनको क्या करेंगे, आज की क्लास में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पढ़ेंगे कच्चे चमड़े का हैमर, दूसरा पढ़ेंगे मेलेट, तीसरा पढ़ेंगे नायलॉन हैमर, चौथा पढ़ेंगे प्लास्टिक हैमर। तो एक एक हैमर को क्या करना है, अपन को डिस्कस करना है। तो आप यहाँ तक उतार सकते हो और हेडिंग डालो कच्चे चमड़े का हैमर। तो मृदु हैमर के अंदर फर्स्ट जो टाइप होता है उसका नाम क्या है, कच्चे चमड़े का हैमर। फर्स्ट टाइप है कच्चे चमड़े का हैमर। कच्चे चमड़े का हैमर, तो इसको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या है, कच्चे चमड़े का हैमर। तो कच्चे चमड़े का हैमर है उसका डायग्राम इस तरीके के होता है, जो आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके का जो हैमर होगा उसका किसका डायग्राम है, कच्चे चमड़े का हैमर। तो देखो ये कच्चे चमड़े का हैमर क्यों बोलते हैं, इस चीज़ को समझो आप। तो ये जो कच्चा चमड़े का हैमर है इस पर क्या है कि जो ये फेस होते हैं ना, ये वाला और ये वाला, उस पर क्या करते हैं, जो चमड़ा लेते हैं और उसको इसकी आकृति का क्या करते हैं, काटते हैं और इनके दोनों ओर क्या चिपका देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम चोट मारेंगे तो चमड़ा क्या है, एक मुलायम है, तो वो क्या है, कार्यखंड पर क्या नहीं करेगा, निशान नहीं आने देगा। इसलिए जो ये चमड़ा इसके फेस के दोनों ओर लगाते हैं, इस कारण इस हैमर का नाम क्या रखा गया है, कच्चे चमड़े का हैमर। समझ में आ गया होगा जनरल। तो आपको देखो कि इसे इस्पात
इस्पात आप देख रखे होंगे, इस्पात मतलब स्टील द्वारा डबल फेस हैमर के समान ही बनाया जाता है। इसे इस्पात के द्वारा डबल फेस हैमर आपने देखा था, हस्त हैमर का प्रकार, डबल फेस हैमर के समान ही बनाया जाता है। तो देखो, इसे इस्पात के द्वारा डबल फेस हैमर के समान ही क्या करते हैं, बनाया जाता है। और क्या करते हैं, डबल फेस हैमर के समान बनाकर इसे क्या करते हैं कि इसकी दोनों सतहों पर सतहों का मतलब क्या हो गया, फेस, ब्रैकेट में लिखवा देता हूँ आपको, फेस, ये वाले जो स्थान है इसको क्या बोलेंगे, फेस। तो इसकी दोनों सतहों पर कच्चे चमड़े के टुकड़े, दोनों सतहों पर कच्चे चमड़े के टुकड़े कच्चे चमड़े के क्या लेंगे, टुकड़े लेंगे। फिर कच्चे चमड़े के टुकड़ों को क्या करते हैं, टुकड़े लगा दिए जाते हैं। इस कारण इस हैमर का नाम, इस हैमर को कच्चे चमड़े का हैमर कहते हैं। इस पर क्या करते हैं कि दोनों ओर जो फेस होता है उस पर क्या करते हैं, कच्चे चमड़े के टुकड़े को क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं इन दोनों तरफ। इस कहानी से हैमर का नाम क्या रखा गया है, कच्चे चमड़े का हैमर। तो चमड़ा अब देखो इसके क्या फायदे हैं कि चमड़े लगी हुई सतहों के कारण इस हैमर के प्रहार के निशान नहीं बनते हैं। तो क्या है कि कच्चे चमड़े के कारण इस हैमर के द्वारा चोट मारने पर कार्यखंड पर निशान नहीं आते हैं। तो ये होता है फर्स्ट टाइप का मृदु हैमर का प्रकार है, जो क्या है, कच्चे चमड़े का हैमर। तो इसको मैं वापस आपको समझा देता हूँ कि इसे इस्पात के द्वारा डबल फेस हैमर के समान ही बनाया जाता है, लेकिन क्या करते हैं कि इसकी सतहों के पर कच्चे चमड़े के टुकड़े क्या कर देते हैं, लगा दिए जाते हैं। इस कहानी से हैमर को क्या बोला जाता है, कच्चे चमड़े का हैमर बोला जाता है। और कच्चे चमड़े के कारण इस हैमर के द्वारा चोट मारने पर कार्यखंड पर क्या नहीं लगते, निशान नहीं लगते। तो बस अंतर क्या है कि आप समझ जाओ कि जैसे ही आपको दोनों फेस पर क्या लगे, चमड़ा दिखाई दे, तो वो हैमर कौन सा है, कच्चे चमड़े का हैमर। तो ये मृदु हैमर का फर्स्ट टाइप है जो हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब आगे जो पढ़ना है उसका नाम है, दूसरा जो हेडिंग है वो डालो आप, मेलेट, और इसको उतारो आप। अगला जो हैमर का प्रकार आता है मृदु हैमर के अंदर, दूसरा जो टाइप आता है उसका नाम क्या है, मेलेट। तो ये आपको क्या करना है, तो वो मेलेट है जो इस तरीके का बना होता है, इसकी आकृति इस तरीके की होती है, और इसका शीर्ष है जो कैसा होता है, लकड़ी का बना होता है। तो देखो, लकड़ी द्वारा बने हैमर को क्या कहते हैं, हैमर कहते, मेलेट बोलते हैं। ये ध्यान रखना आप कि लकड़ी द्वारा बने हैमर को
बने हैमर को मेलेट कहते हैं। मेलेट क्या कहेंगे? मेलेट कहते हैं। मेलेट कहते हैं। तो लकड़ी द्वारा बने हैमर को क्या कहा जाता है? मेलेट कहते हैं। क्या कहेंगे? मेलेट कहते हैं। तो जो लकड़ी से बना होता है तो वो हैमर क्या कहा जाता है? मेलेट कहलाता है। तो इसको बनाने के लिए किस किस लकड़ी का उपयोग करते हैं? तो इसे बनाने के लिए शीशम और किसका प्रयोग करोगे? शीशम, इमली, कीकर और टीक। शीशम, इमली, कीकर और टीक तथा अन्य कठोर लकड़ी से इस हैमर को बनाया जाता है। तो देखो कि इसे बनाने के लिए शीशम की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, इमली की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कीकर की लकड़ी जो होती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, टिक का भी जो लकड़ी होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, और अन्य जो कठोर लकड़ियाँ होती हैं उनके द्वारा भी क्या है? मेलेट को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो अब आते हैं इसके उपयोग पर कि जो हैमर लकड़ी का बना होता है उसे क्या कहेंगे? मेलेट कहेंगे। और इसको बनाने के लिए शीशम, इमली, कीकर, टीक तथा अन्य कठोर लकड़ी से क्या है? इसको बनाया जाता है। तो इनका प्रयोग कहाँ पर करेंगे? तो इनका प्रयोग धातु चादर, धातु चादर कार्यों में किया जाता है। धातु चादर कार्यों में क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। तो ये होता है हमारा हैमर, तो वो मेलेट। तो मृदु हैमर का प्रकार दूसरा है मेलेट। तो मेलेट है लकड़ी के द्वारा बने हैमर को क्या कहते हैं? मेलेट कहते हैं। इसे बनाने के लिए शीशम लकड़ी, इमली, कीकर, टीक आदि तथा अन्य कठोर लकड़ी का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और धातु चादर कार्यों में किसका प्रयोग करेंगे? मेलेट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और तीसरा जो टाइप आता है वो है नायलॉन हैमर। मृदु हैमर का जो तीसरा टाइप होता है वो है नायलॉन हैमर, उसको हम डिस्कस करते हैं। अगला जो टाइप आता है हमारे पास तीसरा जो मृदु हैमर का प्रकार है उसका नाम क्या है? नायलॉन हैमर। नायलॉन हैमर। अब देखो इस हैमर को नायलॉन हैमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों तरफ है जो किसके पेड़ मतलब एक तरीके से टुकड़े लगा दिए जाते हैं। नायलॉन के जो कपड़े होते हैं उनको दोनों तरफ क्या लगा दिया जाता है? यहाँ पर लगा दिया जाता है। इस कारण इस हैमर का नाम क्या रखा गया है? नायलॉन हैमर। तो पहले नायलॉन के बारे में देखते हैं कि नायलॉन एक नरम पेट्रोलियम पदार्थ होता है। क्या है? नायलॉन एक नरम पेट्रोलियम पदार्थ है या होता है जो क्या है? जो काफ़ी धक्का क्या कर सकता है? ये सहन कर सकता है। जो काफ़ी धक्का सहन कर सकता है। काफ़ी धक्का सहन कर सकता है। तो नायलॉन क्या है? एक नरम पेट्रोलियम पदार्थ है
जो क्या है काफ़ी धक्का क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। तो इसमें क्या करेंगे कि लोहे के हैमर पर या लिख लो लोहे के हैमर पर फेस के दोनों ओर नायलॉन के पैड चिपका दिए जाते हैं, जिससे वस्तु पर चोट मारने पर निशान नहीं आते हैं, जिससे क्या होंगे कि वस्तु पर चोट मारेंगे तो क्या नहीं आएंगे, निशान नहीं आएंगे। तो फिर अगला आता है इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि इस हैमर का जो उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो इसे जो प्रयोग करेंगे वो फर्स्ट जो उपयोग आपको ध्यान रखना है, अच्छे टूल रूम में इसका क्या करते हैं, टूल रूम में इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो उपयोग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट उपयोग है कि एरोनॉटिक जो शॉप होती है, एरोनॉटिक शॉप में क्या करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो नायलॉन हैमर है, तो ये क्या है, नायलॉन एक पेट्रोलियम पदार्थ होता है जो काफ़ी धक्का क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। और इसमें क्या है कि लोहे के हैमर पर फेस के दोनों ओर क्या करते हैं, नायलॉन के पैड को क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं, जिससे क्या है वस्तु पर चोट मारेंगे तो उस पर निशान नहीं आएंगे। और जो मेन चीज़ है यहाँ पर क्वेश्चन बनने की, वो आपको ध्यान रखना है कि इस नायलॉन जो हैमर है उसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो अच्छे टूल रूम में किसका प्रयोग करेंगे, नायलॉन हैमर का। और एरोनॉटिक शॉप होती है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, नायलॉन हैमर का। तो ये अपना मृदु हैमर का जो तीसरा टाइप है नायलॉन हैमर, वो यहाँ तक पढ़ लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चौथा हैमर पढ़ेंगे, कौन सा, प्लास्टिक हैमर। अगला जो टाइप आता है वो आएगा कौन सा, प्लास्टिक हैमर। तो देखो प्लास्टिक हैमर के बारे में चर्चा करते हैं कि चौथा जो टाइप है मृदु हैमर का, उसका नाम है प्लास्टिक हैमर। तो ये प्लास्टिक हैमर क्या है, इसके बारे में देखते हैं अपन कि देखो इस हैमर की जो इसके दोनों ओर फेस है, ये दोनों ओर, इन पर क्या करते हैं कि प्लास्टिक के क्या लगा दे देंगे, पैड लगा देते हैं। तो ये लोहे की बॉडी ही होती है, लेकिन इन दोनों जो फेस होते हैं उन पर क्या करेंगे, प्लास्टिक अथवा रबर के क्या लगा देंगे, पैड लगाने हैं। तो देखो इसकी जो संरचना है वह नायलॉन हैमर के समान ही होती है, परंतु अंतर केवल इतना है कि इसमें दोनों ओर प्लास्टिक या रबड़ के पैड
रबड़ के पेड़ लगा दिए जाते हैं। क्यों लगाते हैं? जिससे कार्यखंड पर निशान नहीं आते हैं और इनका जो उपयोग है वो क्या करेंगे, कहाँ पर करेंगे? तो हल्की चोट मारने के लिए इस हैमर का प्रयोग करते हैं। तो देखो ये होता है अपना प्लास्टिक हैमर कि इसकी जो संरचना है वो नायलॉन हैमर के समान ही होती है। अंतर केवल इतना है कि इसके दोनों ओर है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, प्लास्टिक या रबड़ के क्या लगा दिए जाते हैं, पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या है कि कार्यखंड पर क्या नहीं पड़ेंगे, निशान नहीं पड़ेंगे। और इनका उपयोग कहाँ पर करेंगे? तो हल्की चोट मारने के लिए इस हैमर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये होता है अपना दूसरा हैमर का जो प्रकार है। तीसरा प्रकार है हैमर का, ये मृदु हैमर। तो तीसरे प्रकार के अंदर हमने पढ़े था कौन कौन से हैमर, तो आपको याद रखना है कौन कौन सा हैमर है। तो फर्स्ट जो हैमर पढ़ा था उसका नाम क्या था? तो 3 हैमर हमने पढ़े यहाँ। कच्चे चमड़े का हैमर, कच्चे चमड़े का हैमर, ये पढ़ा अपन ने। फिर दूसरा पढ़ा कौन सा? मेलेट। फिर तीसरा पढ़ा कौन सा? नायलॉन रबड़, नायलॉन हैमर। और चौथा पढ़ा था कौन सा? प्लास्टिक हैमर, प्लास्टिक हैमर। तो ये जो चारों हैं वो किसके प्रकार है? मृदु हैमर के ये चारों क्या है? प्रकार है। तो हमने इनको एक एक करके अलग अलग पढ़ लिया डिटेल में। तो यहाँ आपके मृदु हैमर है जो तीसरा टाइप है हैमर का, वो होते हैं कंप्लीट। तो आप जो ITI क्लासेस बाय महेंद्र सर यूट्यूब चैनल है उसको दोस्तों अधिक से अधिक जो अपने फ्रेंड है उनमें शेयर करो तथा अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करो, जिससे क्या है अपना परिवार एक बड़ा हो सके और मेरे अंदर भी क्या हो, मोटिवेशन आ सके। थैंक यू ऑल ऑफ दी स्टूडेंट।